अभी प्यारे बच्चों, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट को हवा बना के रख रखा कि टाइट्रेशन क्या है समझ में नहीं आता भाई। कितनी देर में? 5 मिनट में समझा दूंगा, मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा समझा दूंगा किसी ने सोची ना होगी। ठीक है मेरे भाई? अबे हट यार, साइड में चल। ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्रिपरेशन ऑफ M/20 मोहर सोल्ट। ये कह रहा है पहले तो M/20 का मोहर सोल्ट बनाओ। M का क्या मतलब होता है? M होता है मोलरिटी, मोलरिटी। और M/20 इसका मतलब है 1/20 M। 1/20 का मतलब होता है 1/20, पॉइंट लगा के 0, 0 लगा के 0, 20×500, यानी कि 0.05 M। इतनी मोलैरिटी का हमें क्या बनाना है? मोहर सोल्ट बनाना है। ठीक है दोस्त? तो अब तुम्हें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। देखो पहले से तो इसे काट दो ज़रा, ये इसे काट दो। मोलैरिटी का फॉर्मूला चलो मैं बताऊंगा तुम्हें। पहले देखो मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। मोहर सोल्ट का फॉर्मूला होता है NH4 और भैया FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ठीक है, याद रख लेना, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रट लेना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम। इसको बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं मेरे भाई सल्फेट। अमोनियम फेरस सल्फेट डॉट 6H2O। ठीक है भाई, इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है वाइवा में, जो एग्जामिनर तुम्हारा आता है कि बताओ भाई मोहर सोल्ट का नाम क्या है। कि नाम है भैया अमोनियम फेरस सल्फेट और फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ठीक है। अब टाइट्रेशन शुरू होता है। फिर वो पूछेंगे मोलर मास, मोहर सोल्ट का मोलर मास कितना है? 3922 ग्राम। ठीक है, पर मोल, एक मोल में। अब देखिए भाई, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो मोहर सोल्ट, इसका मास तो मैंने तुम्हें बता दिया। एक होती है बच्चों KMnO4, ये रहा मेरा भाई KMnO4। इसका मास याद रखना 158 ग्राम। ठीक है। कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है मेरा भाई, पर्पल कलर का। और एक चीज़ और पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। रट लेना ऐसे, डॉट 2H2O। ठीक है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 126 के करीब आ जाएगा। निकाल के देख लेना जैसे तुम निकालते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है भाई एग्जाम में। यार ये क्यों नोटिफिकेशन क्यों? चलिए मेरे भाई, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है एग्जामिनर का, बताओ मोहर सोल्ट का मास क्या है? वही है 392। KMnO4 का मास क्या है? 158। ऑक्जेलिक एसिड का मास क्या है? 126। मोहर सोल्ट का फॉर्मूला ये है जो भी पीछे लिखाया था। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, रट के फेंक दो, COH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। और KMnO4 कैसे कलर का होता है? पर्पल। इसका मास 158। चलो अब चलते हैं, नीचे बढ़ते हैं। एम क्या है हमारा? टू प्रिपेयर 100 ml। वही एम है, जो क्वेश्चन होगा वही एम होगा। मतलब हमें क्या करना है? 100 ml का मोहर सोल्ट बनाना है और डिटरमाइन द मोलरिटी यानी स्ट्रेंथ। ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिएगा हमें? भी मोहर सोल्ट चाहिए, सीधी बात है। हमें क्या चाहिए? मोहर सोल्ट चाहिए हमें। और ये अमोनियम आयरन सल्फेट KMnO4 सॉल्यूशन चाहिए, KMnO4 भी चाहिए। 2NH2SO4। H2SO4 क्यों चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है मेरे भाई, एग्जामिनर ये पूछता है कि भैया H2SO4 डालने की क्या ज़रूरत है? कि ये इसको हाइड्रोलाइज नहीं होने देता। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस होने से बचाता है। ये आंसर बता देना बस तुम। ब्यूरेट चाहिए, पिपेट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो में बताया था तुम्हें कि ये चीज़ ये होती है। चलो आगे वाला देखते हैं, अब आगे क्या है, प्रोसीजर देखते हैं क्या है। प्रोसीजर है भाई M/20 का मोहर सोल्ट बनाना है, यानी कि मोलरिटी कितनी होनी चाहिए? 1/20। मोलरिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। एम मास मतलब मोलर मास इनटू वॉल्यूम, काय में? लीटर में। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए मोलरिटी कितनी है? 1/20। एम की जगह पे तो 1/20 रख दो। और मास, कितना मास लेना है ये हमें बताना है। मोलिकुलर मास कितना होता है इसका मोहर सोल्ट का? 392। और कितना लेना है? 100 ml में बनाना है, 100 ml। तो ml को लीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से W की वैल्यू कुछ आ जाएगी, W आ जाएगा 0.196 ग्राम। ये देखो नीचे वाली कैलकुलेशन, 1/20 इंटू 392 और इंटू 0.1, कितना आ जाएगा? 0.196 ग्राम। ठीक है मेरे भाई। तो अब एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा कि बताओ अगर मुझे M/20 का मोहर सोल्ट बनाना है तो मुझे कितना मास लेना पड़ेगा? 0.196 ग्राम।
एग्जामिनर बदल बदल के भी पूछ सकता है, पूछ लेगा भी m/40 का बनाना है तो कितना मास लूँगा, तो यहाँ बस m/40 यहाँ 1/40 रख देना। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो ना यार मास का, 1/20 जो भी मोलरिटी दी हो इंटू 392 इंटू 0.1, बस डायरेक्ट याद रख लो। 0.1 इसलिए है क्योंकि 100 ml में लिया है, 100 ml में लिया है, जब इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अगर वो 200 ml कह देता, 200 रखो ऊपर, तो हो जाएगा 0.2। ठीक है मेरे भाई, ये हिंट दे दिया मैंने तुम्हें थोड़ा सा। चलो बस कामयाब हो आना है, परसों प्रैक्टिकल है, हम होंगे कामयाब एक दिन। काटो भाई से। डिजोल्व इट इन वाटर एंड डाइल्यूट टू 100 ml इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको पानी में घोल दो, 3 कितना लेके 0.196 ग्राम, उससे लो। मेजरिंग हल्का फुल्का वेइंग बैलेंस होता है जो पॉइंटों में नापता है, जो सुनार वाला कांटा होता है नहीं 1 ग्राम कितने ग्राम का है, 0.2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है, तो उसमें नापता है। अब देखिए, डिजोल्व इट इन वाटर एंड डाइल्यूट टू 100 ml। अब इसे पानी में डाल के इसे 100 ml बना लो, 100 ml तक बना लो बस। ठीक है, टाइट्रेशन ऑफ मोहर सोल्ट। अब टाइट्रेशन करना शुरू करो। टाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं, टाइट्रेशन के लिए हर बार पिपेट लो, पिपेट में से 20 ml बाहर निकालो और कहाँ डालो, कोनिकल फ्लास्क में। ऐड 10 ml H2SO4। अब उसमें 10 ml क्या लगाओ, H2SO4। ये उसको हाइड्रोलिसिस नहीं होने देता। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें आंसर ये बताना है, पूछेंगे, एग्जामिनर पूछेगा H2SO4 क्यों डालते हैं, तो क्यों, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड टू हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सोल्ट। हाइड्रोलिसिस नहीं होने देता, ये नहीं होने देता। ठीक है भाई, और हाइड्रोलिसिस हो गया तो कलर चेंज हो जाएगा, उसका ग्रीन कलर हो जाएगा। काटो यार इसे। देखिए मेरे भाई, अब आते हैं नीचे। टाइट्रेट विद KMnO4। टाइट्रेट मतलब हल्का ड्रॉप ड्रॉप करके उसमें डालते रहो KMnO4 को, और जब पिंक कलर आ जाएगा ना तब छोड़ दो, फिर उसमें से देख लो कितना ख़त्म हुआ हमारा। जब तुम पिपेट में से थोड़ा थोड़ा निकालते रहोगे तो ऊपर से कुछ ख़त्म होता जाएगा, ऊपर से ख़त्म होता जाएगा, नाप लो कितना ख़त्म हुआ है। अब ऐसे 2-3 बार करो, 2 से 3 बार कर लो, क्योंकि हर बार रीडिंग तुम्हारी सेम ही आएगी, मतलब लगभग सेम ही आएगी भाई। तो ये टेबल बनाओगे फिर तुम, जैसे तुमने वॉल्यूम हर बार कितना ले रहे हो मोहर सॉल्ट का, 20 ले रहे हो, ठीक है। तीनों वो दिखाओ ज़रा, तीनों चीज़ दिखाओ, कर दो भाई, हाँ ठीक है, तीनों वैल्यू आ जाएंगी ना इसमें। तो मैंने कहा तुमने 3 बार कर लो इस एक्सपेरिमेंट को, 1 2 3, और फिर देखो इनिशियल रीडिंग। जैसे पिपेट है, ये तुम्हारी ब्यूरेट है, ये तुम्हारी ब्यूरेट है, तुमने यहाँ से यहाँ तक भर रखा पूरा, और यहाँ रीडिंग 2 है तुम्हारी। अब जब तुमने ड्रॉप करके नीचे डाल दिया भाई, तो तुम्हारा सपोज करो इतना हो गया ख़त्म, और रीडिंग यहाँ है 4। तो देखो इनिशियल में तो लिखो इनिशियल रीडिंग कितने हैं, 2, ये रही 2, और अब कितनी है बाद वाली, 4। तो चेंज कितने का आया, 4 - 2 = 2। अब फिर दूसरी रीडिंग लो, यहीं से शुरू कर दो 4 से, फिर मुझे लग रहा है 6 तक ख़त्म हो जाएगी। तो इनिशियल 4 है, बाद वाली 6, तो कितने का अंतर है, 2। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी बिल्कुल फिक्स ही आवे, कभी तुमने 6 से शुरू करा, कभी तुम्हारी कितने आ गई, 8.5 आ गई, तो तुम्हारा कितना हो गया, 2.5। तो इस तरह से हमने 3 रीडिंग निकाल ली है, तीनों में से तीनों का एवरेज मार दो और ये आ जाएगी कुछ 2 के करीब ही आएगी। मतलब तो मान लो जैसे 2 पॉइंट करो, 2 2 4 तो 6, 6.5 कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 2.16 आ जाएगी। अब 2.16 कहाँ रख दो वैल्यू, डायरेक्ट पुट कर दो किस जगह, देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया ये रहा, बिल्कुल इससे अच्छी कैलकुलेशन मैं नहीं समझा सकता। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में, बैलेंस्ड इक्वेशन 4। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखो हम क्या क्या डाल रहे हैं, एक तो ऑक्जेलिक एसिड है नीचे, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में आयरन होता है ना, होता है बिल्कुल। ऊपर से डाल रहे हैं KMnO4, तो इसमें KMnO4 आएगा, तो रिएक्शन ऐसी होगी Fe2+ MnO4 - H+। एसिड डाला है ना H2SO4, उससे मिला H+, ठीक है। अब उस रिएक्शन से Fe2+ तो बन जाएगा Fe3 में, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। पूछ लेंगे मैम कभी कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि आयरन का। और देखो Mn यहाँ कितने में है, +7 में, और यहाँ कितने में है, +2 में, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो वहाँ रिडक्शन होता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें बस। चलो इस बस इक्वेशन को याद करके भी चले जाओ। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला, टाइट्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है, AM1V1 = AM2V2। ए क्या है यहाँ पे, ए तो मोहर सॉल्ट के लिए 1 है, और बी KMnO4 के लिए 5 है। क्यों, देखो भाई Fe2 से 3 में गया तो कितने का चेंज हुआ, 1 का।
तो मोहर सॉल्ट के लिए ए तो हो गया 1, और KMnO4 देखो यहाँ KMnO4 +7 में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूँ, और यहाँ +2 में है, तो यहाँ कितने का चेंज है 7 - 2 = 5, तो इसलिए बी के लिए KMnO4 हो गया 5। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ए की जगह 1, M1 जो दे रखी है 1/20, V1 कितना ले रहे हैं हर बार 20 ml लेते हैं, 20 ml निकालते हैं ना हल्का सा उससे पिपेट से, फिर 1000 इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि लीटर में चाहिए, और ये 5 है, ये M2 निकालनी है, और V2 आ गया है क्वेश्चन में, V2 कितना है 2.26, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 2.16 जो भी आया, फिर M2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कुछ भी आ जाएगी 10⁴ ऐसी मान लो, चलो ये आ गई, तो यहाँ लिख देंगे मोलरिटी 10⁻⁴, और स्ट्रेंथ क्या होती है मोलरिटी इंटू मोलिक्यूलर मास, तो स्ट्रेंथ आ जाएगी 10⁻⁴, और मोलिकुलर मास क्या है इसका 158, तो आंसर आ जाएगा ये तुम्हारा 1.58 × 10⁻⁻3। कहाँ चला गया, ओहो। ठीक है भाई, अब चलो, अब कुछ इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ये निकाल के दिखाना था तुम्हें। प्रिकॉशन बचे हैं, प्रिकॉशन में क्या कुछ करते हैं क्या, हर किसी में लिखने होते हैं कि यूजली फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हाँ ये हैंड टू हैंड बनाओ, हैंड टू हैंड, पता चला आज बना के रख दिया कल कर रहे, नहीं, हैंड टू हैंड फ्रेश बनाओ। एक्यूरेटली प्रिपेयर द मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, जब वो 0.196 ग्राम है तो कांटे से बिल्कुल सही नापो। क्लीन ऑल ग्लास वेयर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, जितने भी चीज़ों से तुम वो कर रहे हो ना, कॉनिकल फ्लास्क ले रहे हो भाई, और टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, और भैया ब्यूरेट ले रहे हो, पिपेट ले रहे हो, ठीक है, जितने भी तुम वो ले रहे हो सब अच्छे से वो होने चाहिए, उसमें मिलावट ना हो जाए, कंटेमिनेशन यानी कि मिलावट। ठीक है भाई, चलो, और तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट तुम्हें पता ही हो, फंक्शनल ग्रुप वाला, वो ज़्यादा हार्ड है नहीं, उसमें तो 2-3 पॉइंट है बस, बता देना जो भी एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, कहाँ चला गया भाई, चलो स्टॉप हो जाओ, स्टॉपेज हो जाओ, ज़रा स्टॉप हो जाओ, अब चालू भी करा था यानी हमने। अच्छा।